हेलो दोस्तों, तो आज हम मूल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। बेहतरीन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। हम टू दी पॉइंट चीज़ें बात करेंगे, पहले से सॉल्व किया हुआ सारे क्वेश्चन है ना। और मैं अगर आपको एक एक सॉल्व करते हुए देखना है तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। पर आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर मतलब क्या हो गया, 2 मोल ऑफ वाटर, क्योंकि मोल बराबर जो होता है वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट गिवन था और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 होता है, तो 2 आ गया। तो अगर हम बोले कि एक मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है ना, और एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितने, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता डियर। और ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पता है ना कैसे निकालते हैं, ए बराबर पी प्लस एन, ये आपके पास के और ई बराबर पी बराबर जेड। तो यहाँ पे Z 8 है तो प्रोटॉन भी आपके पास 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 और ए है मास नंबर, तो यहाँ से न्यूट्रॉन आ गया। तो अगर हम देखें अरे एक सेकेंड, कहाँ, हाँ देखो, अगर हम देखें कि एक मोल H2O में कितने न्यूट्रॉन है भाई, तो एक मोल H2O में टोटल जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं ये 8 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन के पास तो कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो एक मोल एक टॉफ़ी की प्राइस अगर 2 रुपये है, तो वैसे ही 2 टॉफ़ी की प्राइस 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो एक मोल H2O में 8 न्यूट्रॉन, तो 2 मोल H2O में क्या करोगे आप। अब देखो न्यूट्रॉन, कभी भी अगर 2 मोल H2O में नंबर ऑफ एटम निकालना हो, न्यूट्रॉन निकालना हो, इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो क्या करना है, मोल मल्टीप्लाइड बाई Na, और टोटल कितने एटम हैं, है ना। अब एटम की जगह आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, न्यूट्रॉन गिवन है। कहाँ न्यूट्रॉन निकाले, ये गिवन है। तो 2 मोल Na और कितने न्यूट्रॉन आए आपके पास, 8। तो हमेशा याद रख लेना, एटम की जगह 8। अगर मान लो एटम पूछता तो एस एट में कितने एटम थे, 8 थे, तो यहाँ पे 8 लिख लेते। और एटम पूछता तो यहाँ पे एटम कितने थे, 2 लिख लेते, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो बस मल्टीप्लाई कर लेने पे 16 Na आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास था इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट कितना गिवन है, -x द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर कभी ग्राउंड स्टेट बोले तो वहाँ पे n की वैल्यू जो होती है 1 होती है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो n की वैल्यू कितनी होती है, 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोले तो n की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। तो आपसे हीलियम के लिए बोला था, ठीक है, हीलियम की Z बराबर 2 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बराबर n बराबर 2। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। तो आपके पास ये है, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया, हीलियम के लिए Z2 और n आपके पास गिवन था, तो ये आ गया -x। सिंपल, वो कुछ नहीं था उसका, हाइड्रोजन के जो लिए गिवन था। अब देखो यहाँ, द मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये आपके पास अमोनिया का सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लिया। तो 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 निकल रहा है, देखो 3 मोल H2 से 2 मोल NH3। तो या ऐसे बोल लो हमें, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल इसी को उल्टा करके लिखा, 2 मोल NH3 से 3 मोल H2 निकल रहा है, तो 1 मोल NH3 से, वही बात है। 2 टॉफ़ी का प्राइस 20 रुपये है, तो 1 टॉफ़ी का प्राइस 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो वही बात है। 3 मोल NH3 से 2 मोल NH3 से 3 मोल H2 निकल रहा है, तो 1 मोल से 3/2 कर दिया। तो 3 मोल NH3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये, तो 2 टॉफ़ी का प्राइस मल्टीप्लाई, तो 1 का पता चल गया, तो 3 का पूछा था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस आपके पास कितने मोल आ गए, 9/2 मोल आ गए। अब मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल आपको पता चल गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट निकल के आ गया 9 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप इज इतना, ठीक है, देन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है भाई। अब हमें देखिए, सबसे पहले क्या निकाला है, डेंसिटी। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ वाटर निकालो, मास ऑफ वाटर कितनी मल्टीप्लाई कर लिया डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम से, ठीक है। अच्छा, वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम, और वो आपके पास ये गिवन था, एक वॉल्यूम, तो इतना हो गया। मोल्स ऑफ वाटर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये था, मॉलिक्यूलर वेट ये आ गया। अब नंबर ऑफ एटम, मैंने क्या बोला, मोल Na मतलब सोडियम नहीं, Na मतलब सोडियम नहीं होता, एवोगैड्रो नंबर है ना, और एटॉमिसिटी वही नंबर ऑफ एटम। तो ये आपने निकाल लिया मोल, Na इतना होता है, और कितने किस में पूछा था भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना। तो एटॉमिसिटी यहाँ पे कितना आ गया, हाइड्रोजन एटम पूछा था, हाइड्रोजन, तो H2O में कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 मुझसे मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ एटम ये आ गया। S8 होता तो 8 आ जाता मल्टीप्लीकेशन में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर इतना इतना, देखो भाई आपके पास Z एटॉमिक नंबर है, मास नंबर गिवन है, तो A बराबर P प्लस N होता है, हमने न्यूट्रॉन निकाल लिया, और E बराबर P बराबर Z होता है, ठीक है।
तो ये तो बहुत ईजी, सबसे हलवा क्वेश्चन। अब देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कभी भी अगर N2 से N1 में जाया जा रहा है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला ये होता है। अगर स्पेसिफिक लाइन की बात करें, स्पेसिफिक लाइन है ना, नाम लिख के बाल्मर लाइमन, तो वहाँ पे N2 माइनस N1 होता है। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, फोर्थ टू फर्स्ट, तो N2 बराबर 4, N1 बराबर फर्स्ट, वैल्यू पुट कर दिया 6 आ गया। अगर मान लो बोलता फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू बाल्मर से ग्राउंड, बाल्मर सीरीज ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ से क्या हो जाता है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब 6 हो गया, और ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर लाइमन, बाल्मर क्या हो जाएगा 2, तो 6 माइनस 2 नाम लिख के आ गया ना, तो केवल 6 माइनस 2 बराबर 4 स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो स्पेसिफाई कर देता है तो N2 माइनस N1। अब यहाँ पे द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, तो देखो भाई बहुत सरल होता है। n बराबर जैसे क्या होता है, अगर 2 लिखा है यहाँ पे 2s तो n यही हो गया, l की वैल्यू 0 to n माइनस 1, m माइनस L2 प्लस L, ऐसा आपके पास क्लॉक वाइज के प्लस हाफ, एंटी क्लॉक के माइनस हाफ। तो यहाँ देखो फर्स्ट n बराबर r है 4 है और l बराबर 1 है, तो l की वैल्यू 0 से n माइनस 1 होता है, तो 0 to n माइनस 1 कर दिया, तो अपने पास 0 1 2 3, तो l की वैल्यू 1 गिवन, हाँ भाई पॉसिबल है, तो ये सही है। दूसरा देख लेते हैं, n बराबर 3 l बराबर 2, तो l की वैल्यू निकालो 0 1 2, हाँ भाई ये 2 भी पॉसिबल है, सही है। और तीसरा हम देखो n बराबर 3 l बराबर 0 सो n माइनस 1, लेकिन m बराबर क्या गिवन है, -2 गिवन है, जो कि भाई -2 गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखो क्या द सेट ऑफ क्वांटम इज नॉट पॉसिबल, तो l बराबर भाई 1 के लिए पूछ रहा है, l बराबर 1 के लिए m बराबर -2 पॉसिबल है क्या, नहीं भाई, m की वैल्यू ही होती है -L2 प्लस L होती है, तो -1 to 0 होगा ना, -1 to -1 प्लस 1 होगा ना, -2 कहाँ से आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। इफ़ इतना मॉलिक्यूल आर रिमूव फ्रॉम कंटेनर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो आपके पास 16 ग्राम ऑफ O2 है, मोल्स निकाल लो, इतना आ गया। अब मोल्स इतना आ गया, आपने 0.1 सॉल्व कर लिया, वेट अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 3 फार्मूला होते हैं मोल के, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na, और एक होता है वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, तो जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये मोल आ गया। अब रिमेनिंग मोल कितना, इनिशियल इतना था, कितने निकल गए 0.1, तो आपके पास 0.4 बचा। अच्छा नीट वाले दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2025 में जो पेपर हुआ है वो 99% क्वेश्चन जो 2 महीने में कराया गया था वही आया है, इसका प्रूफ है। अब प्रूफ कहाँ है, IITian थिंकिंग चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे देखो, वो फ्री में था बिल्कुल। 2 मंथ में जितना कराएगा 99% क्वेश्चन वही आए थे, पैटर्न फॉर्मेट सब, इसका प्रूफ आप जरूर देखना। तो आने वाले समय में दोस्तों दिसंबर तक कुछ भयंकर रेडी हो रहा है, सोचो 2 महीने में उस टाइम करा दिया जल्दी में, तो 99% मैच हो गया। अभी 1 साल पहले से रेडी हो रहा है कंटेंट, दिसंबर तक रेडी हो जाएगा। तो भाई आप जुड़े रहो IITian थिंकिंग पे जाके, वहाँ पे प्रॉपर वीडियो अपलोडेड होती है, वहाँ पे जाके देख लो, और व्हाट्सएप ग्रुप भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लेना। और हाँ मेंटरशिप प्रोग्राम है, तब तक आप ज्वाइन कर लो और पढ़ाई करते रहो, कुछ भी दिक्कत आए तो मेंटरशिप में बात कर सकते हो, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, सारे चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। 99 रुपीज़ का है, जो एफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए फ्री है, लेकिन हाँ पढ़ाई करना पड़ेगा मेहनत से, ठीक है। तो आप 99 रुपीज़ अगर एफोर्ड कर सकते हो तो ज्वाइन कर लो, उसमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। बाकी दिसंबर में कंटेंट रेडी होगा तो अनाउंसमेंट करेंगे क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। और जेई वाले आप भी सुन लो, आपके लिए भी है, ठीक, ऐसा नहीं है कि नीट के लिए है, तो जेई वाले दोनों के लिए कंटेंट रेडी हो रहा है। हाँ जेई में हमने भी कराया था पर पूरा नहीं कराया, जेई में हमने पूरा नहीं कराया था, है ना, लगभग जो कराया था वो आया था, तो अभी पूरा कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास मतलब गिवन है कंटेनिंग 40% बाई नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो लेट द नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन x है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकल, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो बस अपन ने ये सब गिवन था, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया भाई, सिंपल। इफ रेडियस ऑफ रेडियस का फॉर्मूला ये होता है RN बराबर 0.1 कॉन्स्टेंट होता है n²/z, तो रेडियस आपको ये पता था ये यहाँ, और n आपसे हाइड्रोजन के लिए z कितना हो गया 1, तो n बराबर 1 आ गया, सिंपल। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, जल्दी से क्विक रिवीजन था आपका, थैंक यू।